जय हिंद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है। एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए जो आपकी सफलता की ओर ले जा सकता है। ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास एस्ट्रोनॉमी से स्टार्ट किया जा रहा है। ऐसे ज्योग्राफी में आपको 4 प्रकार की पढ़नी होती है। एस्ट्रोनॉमी पढ़नी होती है, जियोलॉजी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, टोपोग्राफी पढ़नी होती है। एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, ये 4 चीज पढ़नी होती है आपको। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग को पढ़ना होता है खगोल शास्त्र के बारे में, खगोल ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना होता है कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। एस्ट्रोनॉमी कहते किसे हैं? एस्ट्रोनॉमी उसे कहा जाता है, खगोल शास्त्र उसे कहा जाता है, इसमें आपके तारे, ब्रह्मांड, सूर्य, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। तारा, ब्रह्मांड, सूर्य, उल्का पिंड, इन सभी चीजों को हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे। ग्रह, इन सभी चीजों को क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी ही कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी अब हमें पढ़ना है कि तारा की उत्पत्ति कैसे हुई, लाल दानव क्या है, निहारिका क्या है, विरल गोला क्या है, लाल दानव क्या है, श्वेत वामन की उत्पत्ति कैसे हुई, विस्फोटी तारा की उत्पत्ति कैसे हुई, काला वामन की उत्पत्ति कैसे हुई, न्यूट्रॉन की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्लैक होल किसे कहते हैं, व्हाइट होल किसे कहते हैं, इन सभी चीजों को हम एस्ट्रोनॉमी की क्लास में देखते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं विरल गोला से। विरल गोला क्या है? एक गैसों का एक मिश्रण होता है। ये क्या होता है? गैसों का एक मिश्रण होता है, और ये गैसों का मिश्रण होने के कारण इसे हम विरल गोला कहते हैं। ये जब आपस में, ये विरल गोला जब आपस में इकट्ठा हो जाती है और सघन की ओर बढ़ जाती है, तब हम इसे निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। अगर यही निहारिका अगर इसमें इस निहारिका आपस में जुड़ जाने के बाद, आपस में जब ये निहारिका जुड़ जाती है तो इसमें ऊष्मा पैदा होने लगती है। इसमें ऊष्मा पैदा होने लगती है और नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से, यहीं से आपका नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद ये तारा का रूप ले लेता है। क्या लेता है? तारा का रूप ले लेता है। क्योंकि आपने कभी भी पढ़ा होगा, 9th 10th की क्लास में भी पढ़ा होगा कि तारा की उत्पत्ति कैसे होती है। तारा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा तारा की उत्पत्ति होती है। तो तारा की उत्पत्ति, निहारिका को जलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे यह तारा की उत्पत्ति ले लेती है। तो तारा किसे कहते हैं? तारा उसे कहा जाता है जिसके पास खुद की ऊष्मा और तापमान होती है। जिसके पास खुद की ऊष्मा और तापमान होती है उसे हम तारा कहते हैं। तारा की ऊष्मा और तापमान जब धीरे धीरे कम पड़ने लगती है, तब इसका आकार बढ़ने लगता है। क्या होता है? इसका आकार बढ़ने लगता है। ईंधन की समाप्ति की ओर होने के कारण इसका आकार बढ़ने लगता है और ये लाल दानव का रूप ले लेता है। क्या लेता है? ये लाल दानव का रूप ले लेता है, जिसे हम लाल दानव कहते हैं। लाल दानव में ऊष्मा थोड़ा बहुत रहती है, क्योंकि तारा की ईंधन को समाप्त होने के बाद, समाप्त नहीं होती, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, तो लाल दानव होता है। जब लाल दानव में फिर धीरे धीरे ऊष्मा की कमी होती है, क्योंकि ये ऊष्मा की कमी होने के कारण यह तारा से आकार में वृद्धि हो जाता है। और यह आकार बढ़ने के कारण जब इसमें ऊष्मा की कमी होती है
तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये लाल दानव दो भागों में बढ़ जाता है। पहला तो आपको सूर्य गुने 1.44 द्रव्यमान, यानी कहने का मतलब है अगर इस द्रव्यमान से ये अगर छोटा रहे या बराबर रहे तो ये श्वेत वामन का रूप लेगा। अगर इस द्रव्यमान से सन गुने 1.44 द्रव्यमान से अगर छोटा या बराबर हो जाए तो ये श्वेत वामन का रूप ले लेता है। और श्वेत वामन, इसमें ईंधन की थोड़ी बहुत मात्रा होती है, इसमें ईंधन की थोड़ी बहुत मात्रा होती है। और उसके बाद ये श्वेत वामन का जब ईंधन पूरी तरह से नष्ट या समाप्त हो जाती है तो ये काला वामन का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? काला वामन का रूप ले लेता है। और यहाँ से तारा का क्या होता है? अंत हो जाता है। फिर लाल दानव को अगर हम देखें, जब सन गुने लाल दानव को अगर देखें, जब सन गुने 1.44 से ये अगर बड़ा होने लगेगा, जब ये बड़ा हो जाएगा इससे, तो ये विस्फोटी तारा का रूप ले लेता है। जिसे विस्फोटी तारा को हम अभिनव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनव तारा भी कहते हैं। विस्फोटी तारा का ही दूसरा नाम क्या है? अभिनव तारा है। अगर ये द्रव्यमान से सन गुने 1.44 द्रव्यमान से अगर इसका आकार बड़ा हो जाए तो ये विस्फोटी तारा का रूप ले लेता है। और विस्फोटी तारा में ज्यादातर की मात्रा लौह अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। इसमें लौह अयस्क की मात्रा पाया जाता है इसमें विस्फोटी तारा में। जब ये विस्फोटी तारा जब उष्मा अधिक होने का कारण जब ये लौह अयस्क की मात्रा बढ़ जाती है तो ये विस्फोट कर जाती है, ये अपने आप में फट जाती है ये तारा। उसके बाद इससे न्यूट्रॉन तारा का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा का निर्माण हो जाता है। न्यूट्रॉन तारा का निर्माण हो जाता है। ये भी, इसमें भी ऊष्मा की मात्रा नहीं रहती है। ये धीरे धीरे तारा का लास्ट हो रहा है, मतलब तारा का अंत हो जाता है। और न्यूट्रॉन तारा का अंत होने के बाद ये ब्लैक होल का रूप ले लेता है। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ना तो प्रकाश जाती है और ना पानी गुजर सकता है। ब्लैक होल एक ऐसी तारा है जहां ना प्रकाश जा सकती है, पार हो सकती है, और ना ही वहां से पानी आप गुजार सकते हैं। ब्लैक होल प्रकाश ना गुजरने का एक ही कारण है, ब्लैक होल का घनत्व उच्च होता है। इसका घनत्व क्या होता है? इसका घनत्व उच्च होता है। ब्लैक होल का घनत्व बहुत ही उच्च होता है, इसलिए यहां से ना तो प्रकाश जाती है और ना ही पानी आप गुजार सकते हैं इस एरिया से, ब्लैक होल की एरिया से। व्हाइट होल किसे कहते हैं? व्हाइट होल एक कल्पना है। यह क्या है? एक कल्पना है जिसके बारे में कहा गया है कि तारे की उत्पत्ति, यानी तारा उल्का पिंड वगैरह जहां से उत्पत्ति होता है उस एरिया को ही व्हाइट होल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्हाइट होल बोला जाता है। व्हाइट होल है आखिर कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड में, एक कल्पना किया गया चीज है ये व्हाइट होल। कि तारे वगैरह कहाँ से आते हैं? तो ये व्हाइट होल से आते हैं। जो कि आपका एस्ट्रोनॉमी का पार्ट था, बस एक छोटा सा प्रयास था दोस्त। आगे भी आपका ये क्लास चलेगा। और आपको अगर कहीं समझने में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं।